सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लेते हैं, मांगा नहीं करते। शहादत को तमगा मिलता है और एक फूल माला मिलती है, शहादत को कभी राज नहीं मिलता। नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़ो और छुड़वाओ। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता है। आरजेएस कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। भाई एमडी साहब ने मुझे दावत दी कि आज की मुस्लिम महापंचायत में आपको हाजिरी लगानी है। हम तो मुसलमानों की दुकान चलाते हैं और मुसलमानों की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं और जीना मरना वही है, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरना चाहते हैं। तो उसमें ना आने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मैंने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि मैं बोलूँगा नहीं स्टेज पर। उन्होंने कबूल किया था और वो आज पहली बार क़यादत में बैठे हैं और अपना अहद तोड़ रहे हैं और मुझे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। मैं काफी देर से बैठा हुआ हूँ और करीब 40 साल से राजनीति के उतार चढ़ाव भी करीब से देखता रहता हूँ, बहुत करीब से देखा है, नीचे से ऊपर तक देखा है, शातिर खिलाड़ियों के दाव भी देखे हैं और जातियों के खेल भी देखे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं जरा एमडी साहब से जरा हटकर बात करूंगा क्योंकि मैं मौलवी हूँ, वो नेता, दोनों की भाषा अलग है। मौलवी दीन की बात करता है, संजीदा क़यादत की बात करता है और नेता जज्बाती सियासत की बात करता है। दोनों में फर्क है। ये स्टेज पर लिखा हुआ है, हम हमारा हक मांगते नहीं, हम भीख मांगते। मैं इस लफ्ज को पढ़ करके एमडी साहब का भाषण सुन के थोड़ी देर के लिए तारीख के वर्कों में खो गया। मुझे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की दुनिया की तारीख जितने मैंने पढ़ी है, जितनी समझी है, सुनी है, उसमें मुझे कहीं हक वफादारी से मिलता हुआ कहीं दिखाई दिया है। बहुत एक और जोरदार तालियों के साथ इस बात का समर्थन कीजिएगा। वफादारों को इनाम मिलता है, वफादारों को इनाम मिलता है, कहीं न कहीं सलाहकारी का ओहदा भी मिल जाता है, नौकरी भी मिलती है। हक हासिल करने के लिए 3 जरूरी शर्तें हैं जिसको तारीख में लिखा हुआ है। नंबर 1, उसको हिंदी में कहते हैं संघर्ष। हक को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुझे आप एक बात बताइए, ये देश 200 साल तक गुलाम रहा है, अंग्रेजों की गुलामी में रहा है और लाखों लोग इस देश के लिए शहीद हुए। वो इस देश के वफादार थे, उन्होंने अपना खून दिया, पसीना दिया, माल दिया, औलाद दी। क्या उन्हें इस देश का राज मिला? इस सवाल का कोई बुद्धिजीवी जवाब दे। बड़े बड़े सीनियर आईएएस बैठे, मिला? शहादत को तमगा मिलता है, शहादत को तमगा मिलता है और एक फूल माला मिलती है, शहादत को कभी राज नहीं मिलता। सबसे पहली चीज संघर्ष, जिसे उर्दू जबान में कहते हैं कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील इसलिए हुए
उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी दी। अल्लामा इकबाल ने कहा है, सुना है, अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ो, सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर, सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर। दिलावर समझते हैं आप? दिल वाले, हौसलामंद लोग। सुना है जागी हुई कौमों के दिलावर, हक छीन लेते हैं मांगा नहीं करते। मांगने वाले को भीख मिलती है, भिक्षा मिलती है, संघर्ष करने वाले को हक मिलता है। मैं दो बातें सुना करके अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी शर्त ये थी कि मैं बात नहीं करूंगा। मैं परम आदरणीय स्वर्गीय शीशराम जी उड़ा साहब के बहुत करीब था, बहुत करीब था, और वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, मेरी बातें भी मानते थे कभी कभी। नवलगढ़ में चेलासी गांव है, नवलगढ़ से लगा, वहां पर क्याम खानी भाई साहब है, उनका नाम है अनीस। उन्होंने मुझसे फोन किया, हमने कहा साहब आपका इल्जाम है, इल्जाम के लिए तथ्य चाहिए, हकीकत चाहिए। तथ्य हो तो पेश करिए, हम मान जाते हैं, हम तो जबान के आदमी हैं, जबान की रोटी खाते हैं, जबान से मान जाएंगे, दलील से, बातों से नहीं मानते। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, हमने जवाब देता। 800 साल मुसलमानों का राज रहा, अंग्रेज आए, हमने संघर्ष किया 160 साल। लाखों उलमा की शहादत लगने के बाद फिर हमें जरूरत लगी कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमने लीडर मौलाना आजाद को नहीं बनाया, बल्कि महात्मा गांधी को बनाया। महात्मा गांधी के जाने के बाद हमने लीडर मौलाना आजाद को नहीं बनाया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद इंदिरा को बनाया, इंदिरा के जाने के बाद राजीव गांधी को बनाया। हम तो वहां से यहां तक गैर मुस्लिमों को लीडर मान के आ रहे हैं, फिर हम फिरका परस्त कैसे हुए? हम 99% कॉन्स्टिट्यूएंसी में गैर मुस्लिमों को वोट देते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी गिनाओ जहां पर गैर मुस्लिम मुसलमान को वोट देता। लेकिन जब खेल बनेगा, बिगड़ेगा, है नहीं, तो भैया अगर सीधा नहीं बना तो लापसी तो बड़ी जाएगी, है नहीं।